कैसे एक छोटे से गांव की लड़की जिसे समाज के डर ने और समाज के जुल्म ने उसे डाकू बनने पे मजबूर कर दिया, जिसे पूरी दुनिया बैंडिट क्वीन के नाम से जानती है, यानी डाकुओं की रानी, जिसकी कहानी अत्याचार और इंसाफ के इतिहास में सबसे खतरनाक कहानी बन के रह गई है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी महिला के बारे में जिसके ऊपर समाज ने बहुत सारा अत्याचार और साथ ही साथ नाइंसाफ़ी दिखाई। कैसे ये महिला डाकू से सांसद बनी और कैसे इसका हत्या हुआ, आज हम इस सब पॉइंट को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। आज हम जिस महिला के बारे में बात करने वाले हैं वो और कोई नहीं, इसका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी, इसका जन्म 10 अगस्त 1963 के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में हुआ था, जो कि चंबल और यमुना के बीच में आता था। ये ज़्यादातर जंगलों और पहाड़ियों से ढका हुआ था और डकैत लोग यानी कि डाकू लोग इसे ज़्यादा प्रीफर करते थे छुपने के लिए, मतलब कि वो डाकू लोग का एक फेमस अड्डा था। फूलन देवी ये एक मलाह फैमिली से बिलोंग करती थी। मलाह कास्ट, जो कि मछुआरा कास्ट भी कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म के नीचे जाति से आते हैं। फूलन की जो फैमिली थी वो चने, बाजरा और सनफ्लावर का फार्मिंग करके गुजारा करती थी। साथ ही साथ जो फूलन थी अपने बहन के साथ गोबर के उपले बना के उसको बेचती थी, मतलब कि जो गोबर का फ्यूल होता है उसको बना के बेचती थी। फूलन की जो फैमिली थी, फूलन के जो पिताजी थे उसका नाम था देवी दीन और उसकी माँ का नाम था मूला। साथ ही साथ फूलन का एक चाचा भी था बिहारी लाल और उसका एक बेटा था जिसका नाम था मैयादीन। बिहारी लाल और मैयादीन ये दोनों मिलके जो फूलन का जो ज़मीन था उसके कागजात हेर फेर कर लिए थे, मतलब उसके ज़मीन के जो कागज़ थे वो चुरा लिए थे। और इस वजह से जो फूलन की फैमिली है वो एक छोटे से घर में रहने को मजबूर हो गई थी। इसके जो चाचा का अत्याचार बढ़ता गया, जो ज़मीन पे फसल उगती थी वो उन लोग चुरा लेते थे और इस कारण फूलन की फैमिली को बहुत ज़्यादा ही परेशानी झेलना पड़ता था। फूलन केवल 10 साल की थी। जो उसके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ उसने पहली बार अपना आवाज़ उठाया। उसके ज़मीन पे उग रहे फसल जब वो तोड़ने गई तो मैयादीन, जो कि उसके चाचा का लड़का था, उसने उसे देख लिया और उधर ही पीटने लगा। साथ ही साथ जो गांव का मुखिया था उसने फूलन की फैमिली को भी मारने का आदेश दे दिया और इस कारण उनको बहुत ज़्यादा ही कष्ट झेलना पड़ रहा था। फूलन के खिलाफ अन्याय बढ़ता देख उसके फैमिली मेम्बर, उसके माता पिता उसका छोटे उम्र में ही शादी करा दिए और जिस आदमी से उसका शादी हुआ था वो फूलन से 3 गुना बड़ा था, जिसका नाम था पुतली लाल। पुतली लाल अक्सर फूलन को आके मारता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। दिन प्रतिदिन फूलन का जो तबीयत था वो बिगड़ता गया और इस कारण उसके माँ बाप कुछ दिन के बाद उसको अपने घर पे ले आए। गांव जाने के कुछ दिन बाद प्रधान का बेटा उसे छेड़ता है और उसे तंग करता है। इसे देख जो गांव के लोग थे वो पुतली लाल पे दबाव डालता है इसे वापस ले जाने के लिए। पुतली लाल मतलब इसका जो हस्बैंड था वो, और वो दूसरी शादी कर चुका था, लेकिन फिर भी पुतली लाल फूलन को वापस लेके चले जाता है। अब यहाँ पुतली लाल फूलन को लेके तो गया अपने घर पे, लेकिन उसकी जो दूसरी बीवी थी वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, लेकिन जिसकी वजह से जो पुतली लाल है वो फूलन को एक यमुना के किनारे छोड़ के चले गया। फूलन के साथ गांव वाले के साथ साथ उसके पति ने उसके ऊपर अत्याचार तो किया ही था, लेकिन पुलिस वाले भी अब अत्याचार पे आ गए थे। 1979 में जब फूलन के चाचा ने उसका पूरा फसल जला दिया तो फूलन से रहा ना गया और उसने पत्थर से अपने चाचा का मुंह तोड़ दिया और इस कारण पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। जेल में भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, बहुत ज़्यादा उसको कष्ट सहना पड़ा। फूलन के जेल से छूटने के कुछ दिन बाद गाँव का एक डाकू बाबू गुज्जर, जिसने उसे अगवा कर लिया, उसके साथ बलात्कार करने लगा। तभी उसके गैंग का एक मेंबर जिसका नाम था विक्रम मलाह, जिसे यह बात पसंद नहीं आती है और वो बाबू को गोली मार देता है। अब यहाँ विक्रम मलाह, जो कि लीडर बन चुका था, और वो फूलन को ट्रेनिंग देने लगा, बंदूक चलाने का ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच में अफेयर चलने लगा और दोनों ने शादी कर लिया। अब यहाँ विक्रम मलाह और साथ ही साथ जो फूलन देवी थी ये दोनों मिलके अमीर लोगों को लूटने लगे। साथ ही साथ जो फूलन देवी थी इसको लोग रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। कुछ दिन बाद एक डाकू जो कि जेल से छूटा और वो ठाकुर कम्युनिटी से आता था, उसने विक्रम मलाह को मार डाला और साथ ही साथ
फूलन देवी को अगवा करके एक गांव में लेके गया जिसका नाम था बहमाई गांव, और वहाँ उसके साथ लगातार बलात्कार करने लगे। अनेक बार उसके साथ बलात्कार करने के बाद फूलन देवी पूरा टूट चुकी थी, अंदर से पूरा सिकुड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो डाकू का मन नहीं पिघला। उसने फूलन देवी को नंगा करके सबके सामने पानी भरने पे लगा दिया था, कुआं से पानी निकालने पे लगवा दिया था। इस बदले के आग ने फूलन देवी को एक डाकू बना दिया। 1981 में फूलन देवी ने अपना एक अलग से गैंग बनाया और एक दिन अपना गैंग को लेके निकल पड़ी थी बहमाई गांव के ओर, और इसका मकसद सिर्फ एक था। वो ये डाकू था जो कि ठाकुर कम्युनिटी से आता था, उसको मारना। वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके कुछ मेंबर थे, उसको फूलन देवी ने लाइन से खड़ा करके एक साथ उड़ा दिया, एक साथ गोली मार दी, और सबके सब ठाकुर कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। 1983 तक जो फूलन देवी थी वो पुलिस से छुपती रही, लेकिन इसके जो फैमिली मेंबर थे उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया था। 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह के साथ साथ हजारों लोगों के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी जो कि इस सरकार को पूरा करना था। 10 साल जेल में रहने के बाद मुलायम सिंह ने 1994 में उसका केस वापस ले लिया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी से मिर्ज़ापुर से एमपी बनी। फूलन देवी ने एमपी बनने के बाद गरीब महिलाओं के लिए बहुत सारा कुछ किया। वो ये नहीं चाहती थी कि जो दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ वो कोई और महिला के साथ हो, और इसलिए उसने गरीब महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो गांव में बिजली, अस्पताल, पानी ये सब लाना चाहती थी। फूलन देवी 1998 में इलेक्शन हार गई, लेकिन ठीक अगले साल वो फिर से इलेक्शन जीत गई। उसके ऊपर बहमाई मर्डर का जो केस था वो चलता रहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके केस को रद्द कर दी गई। 2001 में फूलन देवी के घर के सामने ही फूलन देवी का मर्डर कर दिया जाता है, और वो मर्डर कोई और नहीं शेर सिंह राणा कर देता है। लोग कहते हैं कि फूलन देवी का मर्डर जातिवाद को लेके हुआ था। ये एक निचली जाति से बिलोंग करती थी जिन्होंने बहुत सारे ठाकुरों को मर्डर कर दिया था, और इस कारण शेर सिंह राणा उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। लेकिन ये शेर सिंह राणा कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है, ये वो इंसान है, ये वो शख्स है जिन्होंने अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी का अवशेष लाने में हेल्प किया था। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कोई दूसरे वीडियो में। फूलन देवी का जो हत्या हुआ उसके बाद लोग कहते हैं कि जितना भी उसका प्रॉपर्टी था वो सब एक ट्रस्ट को दे दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो को टाइम लगेगा, लेकिन हम नए नए कंटेंट लाते रहेंगे।